शीतल जी, जो वेणु जी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब करप्शन को देखती होगी तो ये मेजर भी लेती होगी, इन चीजों को भी मेजर करती होगी। लेकिन अगर हम करप्शन को अलग करके देखें और उसमें ये जो छलांग लगाई गई है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बुरी रेटिंग तो कभी रही नहीं होगी। ये और उस सरकार के दौरान है ये रेटिंग जो सबसे ज्यादा दावा करती है कि उसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। इसको इस तरह से कैसे देखें? अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो इस सरकार ने कोर्ट्स वगैरह के जरिए लगभग सारे उन बड़े मामलों में अपने लिए क्लीन चिट हासिल कर ली है, या एक ऐसी रेमेडी हासिल कर ली है जिसे वो क्लीन चिट कहती है। टेक्निकल रेमेडीज हैं जो कोर्ट से मिल जाती हैं, और अलग तरह के मामले डाइवर्ट होके किसी और चीज पे कुछ डिसीजन आ जाता है, उससे मेन चीज छुप जाती है। ऐसा करने में ये सरकार सफल रही है। राफेल के मामले में सारी दुनिया इस बात को जानती है। फ्रांस में उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और भारत में उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। इससे आप कोई इंडियन मीडिया में तो आप जो हासिल करना चाहते हैं डरा के और या कोर्स करके, वो तो आप हासिल कर ले रहे हैं, या वो खुद ही विलिंग है ये सब करने के लिए। लेकिन सारी दुनिया में तो ये नहीं कर सकते आप, इसलिए ये चीजें बाहर आ रही हैं। और वो रिलेटेड चीजें भी हैं। ऐसा जिन देशों के रिकॉर्ड खराब हैं, जो बहुत इस तरह के रेटिंग में नीचे गए हुए हैं, उन सब देशों में ज्यादातर में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी कोलैप्स हुआ पड़ा है। और जिन देशों में ये चीज बेहतर है, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी तुलनात्मक रूप में डेमोक्रेसीज में भी बहुत बेहतर है, अदरवाइज भी बहुत बेहतर है। जैसे सारे के सारे स्कैंडिनेवियाई देशों का जिक्र है, जो ऊपर के टॉप का रेटिंग बनाते हैं। तो उसमें दोनों चीजें शामिल हैं, इसलिए पॉलिटिक्स को इससे अलग नहीं कर सकते आप। और जो बाकी चीजें उसमें उठाई गई हैं उनको आप अलग करके इसको सेपरेट नहीं देख सकते, वो सब शामिल है। क्योंकि जो इसमें जितनी भी स्टडीज 2-3 हुई हैं, इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी 2005 में एक स्टडी कराई थी भारत के मामले में। तो उसमें यह था कि 62% लोगों ने ये कहा था कि हमने किसी न किसी रूप में अपने लाइफ में कहीं न कहीं किसी न किस्म की ब्राइब या तो दी है, या हमने फैसिलिटेट किया है किसी न किसी लेवल पे, हम बच नहीं सके हैं इससे। मुझे लगता है कि वो भी आंकड़ा पूरा नहीं है। हमारे देश में कोई नहीं बच सकता। एक रेफरेंस तो ये प्रॉपर्टीज का ही है। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना बेचना जो है हमारे यहाँ, उसमें ये सब होता है, और ये लगातार बढ़ रहा है। इस सरकार के दौर में ये हुआ है कि इन्होंने इसको रोक दिया है कि इनके ऊपर कोई एलिगेशन ही नहीं लग सकता। छोटे लेवल पे जो रिपोर्टर्स जिलों वगैरह में एडमिनिस्ट्रेशन पे छोटे मोटे एलिगेशन लगाते हैं, जैसे वो दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है तो उसमें नमक वाली दाल दे दी, और या सूखे नमक और रोटी दे दी, तो ऐसी रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर्स को जेल में डाल देने का ताकत दे दी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि लगभग सेमी पुलिस स्टेट तो उन सब जगहों पे है जहां बीजेपी का रूल है या बीजेपी का कोलैबोरेशन में रूल है, उन सब जगहों में। और जहां नहीं है वहां सेंट्रल एजेंसीज के जरिए ऐसा है। आज देखिए वो कितनी खतरनाक खबर आई है कि वो जो पार्लियामेंट में जो बच्चे नौजवान जो कांड में फंसे थे, जिसमें 147 एमपीज सस्पेंड हुए, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, ये उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट पे कहा है, और कोर्ट ने इस पे नोटिस किया है। कैन यू इमेजिन कि दिल्ली में पार्लियामेंट के बगल में 2 किलोमीटर दूर एक थाने में ये सब हो रहा हो। लेकिन ये सब हो रहा है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एकदम कोलैप्स कर गई है। सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। और जी। उसमें क्या हो रहा है, जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, अब उनके करप्शन लगभग उत्तर प्रदेश में बनने वाली हर दूसरी सड़क के बारे में, वैसे तो रिपोर्ट्स आ नहीं पाती, लेकिन कभी-कभी जब आती हैं तो वो पूरी आती है कि पूरा-पूरा करप्शन किया हुआ है। जो नए ब्रिजेस इनॉग्रेट करके पीएम गए हैं, उसमें अगले दिन वो गिर गए हैं, कहीं कुछ हुआ है। लेकिन चूंकि इन सब चीजों का फॉलो अप नहीं हो पा रहा है, मीडिया को एकदम इन्होंने क्रश कर लिया है, और जो थोड़ा बहुत करने वाले लोग हैं उनको भी डराने में काफी हद तक कामयाब है। उससे चीजें सामने नहीं आ रही। लेकिन वो भारत में तो आप इसको रोक सकते हैं, लेकिन कोई भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी इन सारे पैरामीटर्स पे जब भी हमारी स्टडी करेगी, तो वहां हम वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंच गए हैं। और ये रोज डिटोरिएट होगा, ये कम नहीं होगा। ये अगली डेट्स में, अगले ईयर्स में आपको और डिटोरिएट होता हुआ मिलेगा।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।